नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम समसामयिक की घटना चक्र मैगजीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर दिया हुआ है इसमें 30 सितंबर 2023 से लेकर और 31 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को हम कवर कर रहे हैं। ये क्लास जो आपकी हो रही है, आगामी पेपर जो यूपीपीएससी का प्री है और यूपीएससी का प्री है और आगामी पेपर जो आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्यतः जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ये यूपीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए चल रही हैं। प्री एग्जाम जो 22 तारीख को होने वाला 22 दिसंबर को, उससे पहले इसको अच्छी तरह से आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी 19 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें हमने राष्ट्रीय मुद्दों के सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय वाला भी हमने लगभग आधा कवर कर लिया सूचकांक में। तो हम आज उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। हम हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होता है तो हम टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई साथी चाहे कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं अवश्य उसका आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। हम पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना था सूचकांक, हम पढ़ रहे थे। सूचकांक में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड। सूचकांक में हाँ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के बारे में पढ़ा है और ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन का सूचकांक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एक सेकंड जी, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू होगी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से। सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बाद हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होगा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास तीन भारतीय साहित्यिक कृतियाँ MOWCAP के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल की गई हैं, इसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तक हम पढ़ेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, मतलब 20 मिनट के अंदर ही हम वीडियो को रखते हैं, तो उसके अंदर में अगर हुआ तो हम टाइम्स का हायर एजुकेशन ईसा विश्वविद्यालय रैंकिंग भी पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कौन जारी करता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब ये रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी की जाती है। ये एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज द्वारा इसको जारी किया जाता है। एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा, ठीक है, एक संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो जो ये 2 संस्थाएं हैं इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। वर्ष 2024 के रिपोर्ट को तैयार करने में जेनेवा स्विट्जरलैंड में मैकाल मैकवेन फाउंडेशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैकाल मैकवेन फाउंडेशन ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया था। 180 देश को इसमें शामिल किया गया है। 180 देशों का रैंकिंग है। 4 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। लगातार शीर्ष रैंक पे रहा। कौन सा रहा? तो स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष रैंक पर है। तो जो स्कैंडिनेवियन देश है वो लगातार शीर्ष स्थान पर है। EPI 2024 में समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है? एस्टोनिया रहा है। यह प्रथम अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वी यूरोपीय देश को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ। तो पूर्वी यूरोप देश का शीर्ष रैंक प्रथम बार प्राप्त किया है, जो एस्टोनिया है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन है। EPI 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 22 वाले में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर था, 24 वाले में एस्टोनिया हुआ है। हालांकि EPI 2024 में इस देश के रैंक में गिरावट दर्ज की गई है। अब यह नवीनतम रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया। तो 2022 में शीर्ष पे था डेनमार्क, जो कि वर्तमान में 10वें स्थान पे हो गया। तो पहले स्थान पे क्या है? डेनमार्क है 75.3 के साथ। दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है 75 के साथ। तीसरे नंबर पर जर्मनी है 74.6 के साथ। सबसे अंतिम देश कौन है? सबसे अंतिम देश आपका वियतनाम है 180वें नंबर पे। उसके नीचे है पाकिस्तान 189वें नंबर पे। 178वें पे लाओस है। 177वें पे म्यांमार है और 176वें पे भारत स्थित है। 176वें नंबर पे 27.6 पॉइंट के साथ भारत है। 176वें नंबर पे 27.6 पॉइंट के साथ भारत है। EPI 2024 में कुल 180 देशों की सूची में भारत 176वें नंबर पे था। तो भारत कितने स्थान पे था 180 देशों की सूची में? 176वें नंबर पे, जिसका पॉइंट है 27.6।
2022 की रैंकिंग में भारत 180वें नंबर पे था, मतलब अंतिम रैंक पे था। दक्षिण एशिया में 8 देशों की रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पे है। तो दक्षिण एशिया में 8 देशों की रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पे है। भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्पादक है। तो वर्तमान में भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में भी यहाँ रैंक दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति में भारत 170वें रैंक पे है, ठीक है। 22वें रैंक में 170वें है, ठीक है। वन में 15वें नंबर पे है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य में 177 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन पे 133 नंबर पे है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि 2024 के रैंकिंग में ईपीआई में भारत 176वें नंबर पे है, 24.5 रेटिंग के साथ, 27.6 रेटिंग के साथ। 24.5 तो लास्ट वाले का है, वियतनाम का। अब दूसरा टॉपिक है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। तो जो इसका प्रथम संस्करण था 2004 में जारी किया गया था। शीर्ष 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक प्रदान किया गया है। तो 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक और 601 से 610 बैंड से प्रारंभ करते हुए, मतलब 600 से आगे के जो संस्थान है उनको जैसे एक बैंड के रूप में किया गया कि 600 से 10 को ले लिया गया है, 10 का ग्रुपिंग कर दिया गया है 600 के बाद के संस्थानों को, ठीक है। 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया गया। यह इस रैंकिंग का 21वां संस्करण है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1503 संस्थान शामिल है। 1503 संस्थान शामिल है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को लगातार 13वें वर्ष से इस स्थान पर। तो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है, देखिए मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट लगातार 13वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है क्यूएस रैंकिंग में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में अमेरिका के सर्वाधिक 196 संस्थान है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के 90 और चीन के 71 संस्थान शामिल हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त अरब अमीरात का, संयुक्त अरब अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके का दूसरे स्थान पर, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का तीसरे नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हार्वर्ड है और 5वें नंबर पे कैम्ब्रिज है। तो मैसाचुसेट्स पहले पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे पे, ऑक्सफोर्ड तीसरे पे, हार्वर्ड चौथे पे, कैम्ब्रिज 5वें स्थान पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कुल 46 संस्थान शामिल थे। तो भारत के कुल 46 संस्थान शामिल थे। इसमें आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में समग्र में 118वें स्थान पे है। तो आईआईटी बॉम्बे 118वें स्थान पे है। तो आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष पे है और विश्व में 118वें स्थान पे है। इस सूची में शामिल भारत के संस्थान, तो 118वें नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, 150वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली, 211 नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 222 पे आईआईटी खड़गपुर और 227 पे आईआईटी मद्रास शामिल है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो किसको द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा सर्वप्रथम 2007 में जारी किया गया था। इसको 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया। ये कौन सा संस्करण था? ये द्वितीय संस्करण था। प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? प्रथम संस्करण आपका 2022 में जारी किया गया, ठीक है। इसका शीर्षक क्या था? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 शीर्षक के तहत जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि इस द्विवर्षीय रिपोर्ट का वर्ष 2024 का संस्करण सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। तो जो 2024 का संस्करण है, ये सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। 119 अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया जाता है। 2021 में केप वर्डे, चाड, हांगकांग, सार, लेसोथो, यमन शामिल किया गया था। तो कौन कौन शामिल किया गया था? उल्लेखनीय है कि TTDI 2021 में केप वर्डे, चाड, हांगकांग, लेसोथो, यमन को शामिल किया गया था। लेकिन ये देश TTI 2024 में शामिल नहीं है। लेकिन 2022-21 वाले में शामिल थे, लेकिन 24 वाले में यह शामिल नहीं है। मतलब 2024 में कैप वर्डे, चाड, हांगकांग, लेसोथो और यमन को शामिल नहीं किया गया। जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे अर्थव्यवस्था को पहली बार इसमें शामिल किया गया। तो ये सब जो है अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान
जिम्बाब्वे को इसमें शामिल किया गया पर्यटन विकास सूचकांक में। पहले नंबर पे कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है 5.2 स्कोर 2.4 स्कोर के साथ। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान। भारत की रैंक क्या है? अंतिम नंबर कौन है? अंतिम नंबर पे आपकी माली है। माली है 119वें नंबर पे, जिसकी राजधानी क्या है? बमाको। बमाको इसकी राजधानी है। 118वें नंबर पे सियरा लियोन और 170 नंबर पे कैमरून है। ठीक है, तो अफ्रीका के देश सारे हैं, माली एकदम अंतिम पे है। अब यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। इस सूचकांक में यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। TTDI 2024 में 2019 से सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका है। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? भारत की रैंकिंग 39वीं है 4.25 स्कोर के साथ। 4.25 स्कोर के साथ पर्यटन विकास सूचकांक में भारत यात्रा विकास सूचकांक में भारत 39वें नंबर पे है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। मतलब दक्षिण एशिया में भारत पहले नंबर पे है, ओवरऑल 39वें नंबर पे है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में भारत शीर्ष पे है। तो जो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत का स्थान शीर्ष में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। अब MOWCAP क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम दस्तावेजी विरासत पर केंद्रित है। लिखित या दस्तावेजी विरासत मानव जाति की एक विरासत है, इसके माध्यम से हम अतीत को वापस देख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इसको जारी किया गया था और यूनेस्को द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड मतलब इसको सेव करके रखते हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के रूप में, तो कभी बाद में इसको देख सकते हैं आप। एक और रजिस्टर बना रहे हैं जैसे कि कुछ मुख्य चीजों को वो सेव करके यूनेस्को रखता है धरोहर के रूप में। तो उसमें भारत के 3 जो साहित्य है उनको शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? 1992 में शुरू किया गया था। अब MOWCAP का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। MOWCAP क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया पैसिफिक। तो इसने शामिल किया है भारत के तीन साहित्यों को। इसमें 43 देश शामिल हैं। तो 6 से 10 मई के मध्य 10वीं MOWCAP आम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? उलन बटार में। उलन बटार मंगोलिया में हुआ। उलन बटार में इसका आयोजन हुआ। क्षेत्रीय रजिस्टर में कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया। तो MOWCAP के क्षेत्रीय रजिस्टर में 20 कृतियों को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 3 साहित्यों को शामिल किया गया है, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहृदयलोक है। तो कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहृदयलोक को भारत में शामिल किया गया है। मतलब 20 क्षेत्रीय रजिस्टर में 20 साहित्यों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 3 साहित्य हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देख लेते हैं रामचरितमानस के बारे में। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि में लिखी गई। इसे तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां नाम से तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों के नाम से MOWCAP के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। उल्लेखनीय कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन में किया था। मतलब 1631 में मतलब 1574 में तुलसीदास ने रामायण को लिखना, रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था अयोध्या में। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र किसकी है? पंडित विष्णु शर्मा की है। रचित पुस्तक है। पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियां नाम से शामिल है। दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियों के नाम से। उल्लेखनीय है कि पंचतंत्र काव्य और गद्य में पशु दंत कथाओं का एक संकलन है। 5 भागों का संकलन है। इसमें पंचतंत्र के 5 भागों का संकलन है। साहृदय लोकलोचन, ये क्या है? साहृदय लोकलोचन रचयिता आचार्य आनंद वर्धन है। तो इसके रचयिता कौन है? आचार्य आनंद वर्धन। साहृदय लोकन की पांडुलिपियां भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक पाठ है। 9वीं और 10वीं शताब्दी की इस पुस्तक में काव्य, नाट्य शास्त्र, नाट्य अंतर्दृष्टि से संबंधित पाठ
और चर्चाएं को शामिल किया गया है। तो बस आपको 3 चीज याद रखना है, किस्सा हृदय लोक किसकी रचना है, पंचतंत्र किसकी है, और आपकी रामचरितमानस किसकी है। तो 2 चीज तो पता ही है आपको। सहृदय लोक लोचन की रचनाकार कौन है, आचार्य आनंद वर्धन। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन 180 देश शामिल है इसमें, कितने देश हैं, 180 देश। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसको जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 3 मई 2024 को जारी किया गया, 22वां संस्करण जारी हुआ। 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या था, विषय था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का था कि ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, इसका थीम था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। WPFI 2024 के अनुसार शीर्ष 3 स्थान कौन से हैं, तो शीर्ष 3 स्थान आपके हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। नॉर्वे को लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इरिट्रिया स्कोर 16.64 स्कोर के साथ 180 अंतिम स्थान पे। तो अंतिम नंबर कौन है, इरिट्रिया है। पहले नंबर पर कौन है, नॉर्वे है 91.89, डेनमार्क 89.6, स्वीडन 88.22। सबसे नीचे कौन है, इरिट्रिया। भारत क्या है, सूचकांक भारत 31.28 के साथ 159वें नंबर पे है। 159वें नंबर पे भारत शामिल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। सबसे अंतिम में कौन है, इरिट्रिया 180वें नंबर पे है और भारत 159वें नंबर पे है। पिछले वर्ष के सूचकांक में भारत 161वें नंबर पे था। पिछले वर्ष भारत 161 नंबर पे था, इस बार भारत 159वें नंबर पे है। 5 संकेतकों में भारत की स्थिति निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित 5 संकेतक हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है, राजनीति वाले में 159, आर्थिक में 157, विविध में 143, 156 सामाजिक सांस्कृतिक में और 162 सुरक्षा में। तो इसमें आपका जहां तक हमने बोला था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हम पढ़ेंगे, वहां तक हमने इस क्लास में अच्छे से कवर कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ राय देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है आय दृष्टि करंट अफेयर के नाम से, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम माध्यम से, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से बताया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आंसर अवश्य दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।